एक सौंदर्य प्रतिमूर्ति सभ्यता और संस्कृति की राजमाता अहिल्याबाई की मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। आज अहिल्याबाई होलकर के मान सम्मान को बचाने के लिए अगर उसे प्राणों की भी आहुति देनी पड़ेगी तो आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जान लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं धर्म की ABCD तक नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर देश की जनता को लूट रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी वाराणसी पहुंचे हैं और हम प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत करते हैं। आज लोकसभा में मणिकर्णिका का मुद्दा आपकी पार्टी के सांसदों ने उठाया। रामगोपाल जी ने इस पर बयान भी दिया कि मणिकर्णिका में जो कुछ हुआ वो काशी के संस्कृति और काशी की परंपरा के विरुद्ध था। अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई, पाल समाज पर अत्याचार किया गया। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ही नहीं, एक मानव होने के नाते मैं बता रहा हूं कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर इस देश की एक ऐसे गौरवशाली महिला रही हैं जिन्होंने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को उच्च कोट पर पहुंचाने का काम किया। यही बनारस का विश्वनाथ मंदिर है जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुका था और राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। और केवल विश्वनाथ मंदिर का ही नहीं, देश में अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया और जीर्णोद्धार किया। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर देश की जनता को लूट रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करता हूं कि भारत की जो संस्कृति है, जो हृदयवत राजमाता अहिल्याबाई हृदय से उसका संजोपान किया और उन पर सफाई के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर एक सौंदर्य प्रतिमूर्ति सभ्यता और संस्कृति की राजमाता अहिल्याबाई की मूर्ति को चकनाचूर कर दिया, खंडों खंडों में विभाजित कर दिया। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अधार्मिक लोग हैं। ये धर्म जानते नहीं कि धर्म क्या है। धर्म कहता है कि हर मानव समान है, भाईचारा उनमें है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भाईचारे को समाप्त किया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अहिल्याबाई जी की मूर्ति सुरक्षित है, संरक्षित है और विश्वनाथ धाम में हमने माता अहिल्याबाई की मूर्ति, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, स्थापित किया, उनका माल्यार्पण किया, सम्मान किया। समाजवादी पार्टी हमें न सिखाए कि माता अहिल्याबाई का कैसे सम्मान करना है। मैं उस समाज का व्यक्ति हूं जिस समाज ने इस देश के गौरवशाली इतिहास बनाया है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर अंग्रेजों को भी छक्के छुड़ा दिया था। भारत की सभ्यता और संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं धर्म की ABCD तक नहीं जानते हैं। महाकुंभ के आयोजन में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएंगे कि कौन गंगा में स्नान करेगा, कौन गंगा में डुबकी लगाएगा। माँ तो गंगा सबको बुलाती हैं, प्यार देती हैं, दुलार देती हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संतों और साधुओं को भी गंगा में स्नान करने से रोका। अहिल्याबाई होलकर जी के बहाने पाल वोट बैंक पर तो नजर नहीं है आप लोगों की। पाल हमेशा संविधान की रक्षा के साथ रहा है, ठीक बात है, लोकतंत्र के बचाने के साथ रहा है और पाल लोगों की जो कुर्बानी देश के लिए रही है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज के साथ रही है। आज किसके साथ? आज महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ है, छत्रपति साहू जी महाराज के साथ है, पेरियार जी के साथ है, राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के साथ है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के संविधान से। इसलिए संविधान की रक्षा में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के शानदार योद्धा
2024 में संविधान बचाने का जब आवाज दिया, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीट मांगती, 300 सीट मांग लेती, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी 400 के पार सीट लेकर के संविधान और लोकतंत्र के साथ छलावा कर रही है। जनता को आवाज दिया और जनता ने समझा और बूझा, और उत्तर प्रदेश से तो भारतीय जनता पार्टी का खात्मा है। 2027 में पाल समाज किसके साथ रहेगा? समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, संविधान बचाने के साथ रहेगा, आदरणीय अखिलेश यादव के साथ रहेगा। मुख्यमंत्री जी के काम से पाल समाज बहुत खुश है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं पाल समाज बहुत खुश है, अहिल्याबाई जी का सम्मान बीजेपी ने किया। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह आपकी भी आंख बंद। नहीं, मैं आपसे आप खुद पाल समाज से अध्यक्ष जी। मैं देख रहा हूँ, जैसे ही आज तो इलाहाबाद में रहा, बनारस जनपद में जैसे ही घुसा, पाल समाज के लोगों का इसमें बड़ी संख्या में आए होंगे, तादाद आए होंगे। महेंद्र पाल कहाँ है? हाँ। सुभाष पाल कहाँ है? बड़ी तादाद में, इतनी संख्या में तो हमने कभी देखा नहीं कि पाल समाज राजनीति में उभर करके आया। वो 24 घंटे अपने बाल बच्चों की सेवा के लिए भेड़ बकरियों के पीछे रहता है, लेकिन चैतन्य समाज आज अहिल्याबाई होलकर के मान सम्मान को बचाने के लिए अगर उसे प्राणों की भी आयु देनी पड़ेगी तो आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जान। लाठियां भी चली होलकर सेना पर, खूब लाठी चलाए, खूब डंडे चलाए, तो खूब चोरी कर ले। ये SIR में चोरी कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि नहीं? चंदौली में 1000 से अधिक फार्म SIR के फर्जी प्रिंटेड नाम। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ लखनऊ में, देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपदों की विधानसभाओं में SIR के माध्यम से गरीब जनता का वो वोट काटने की कार्रवाई में यहाँ के अधिकारी भी संलिप्त हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भी संलिप्त हैं। मुख्यमंत्री के कार्यालय से अधिकारियों का फोन कलेक्टर के पास आ रहा, SDM के पास आ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट की ताकत दिया था लोकतंत्र, मतलब वोट काट दो, वोट काट दो। अच्छा, ये वोट न देने पावे, जब वोट न देने पावे तो अपने आप ही वोट ठोक ले, क्या करना है? अच्छा, अपने आप यही लोग 2 4 लोग 5 लोग बैठ जाएं जितने लोग हैं। अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल ये है कि UGC गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सवाल हुआ कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने नपे तुले शब्दों में कहा कि किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसी का शोषण भी ना हो। तो ये जो नपे तुले शब्दों में उन्होंने रिएक्शन दिया, उससे ये सवाल उठ रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर भी समाजवादी पार्टी सजग है क्या? जो ये चर्चा चल रही है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज है बीजेपी से, तो समाजवादी पार्टी उसको अपने पाले में लाने की कोशिश में है क्या? आप तो ओबीसी ईबीसी पॉलिटिक्स करते थे, ये सवर्णों के वोट बैंक को लेकर इतना मोह क्यों? देखिए, इस समाजवादी पार्टी के जन्मदाता सवर्ण ही है। अच्छा, कैसे? नारायण को ले लीजिए आप, हाँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को ले लीजिए आप, हाँ, हमारी पार्टी के बड़े नेता जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था, पंडित जनेश्वर मिश्रा को ले लीजिए आप। लेकिन आज तो चरित्र बदल गया है ना, कोई पार्टी का चरित्र बदल गया। हमारे पास ये देख रहे हो, हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बनारस वाले मिश्रा जी हैं। हाँ, इनके हृदय फाड़ लो, हनुमान जी की तरह फाड़ देंगे। कौन निकलेगा? संविधान निकलेगा, संविधान निकलेगा, संविधान निकलेगा, लोकतंत्र निकलेगा। मतलब ब्राह्मण वर्ग तक पहुंचने की कोशिश में हैं आप लोग, सीधे सीधे। ब्राह्मण वर्ग नहीं, ब्राह्मण वर्ग तो हमारे साथ है। आपके साथ? ये पार्टी का जन्मदाता है भाई, और बुनियाद खड़ी किया। लेकिन पिछले कई चुनावों से वो आपके साथ नहीं है, 27 में साथ में आएंगे। माता प्रसाद पांडे जी कहाँ से पैदा होगा? नेता प्रतिपक्ष है वो तो। आप क्या कैसी बात कर रहे हो? अच्छा, हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, कई बार से लगातार जो है विधायक रहे, मंत्री रहे, लोकसभा विधानसभा के स्पीकर रहे। बिल्कुल स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष है। मतलब अध्यक्ष जी, इसका मतलब ये है कि जो अलंकार अग्निहोत्री रिजाइन करके माता प्रसाद जी के संपर्क में आए, तो पर्दे के पीछे आप ही लोग हैं जो अलंकार अग्निहोत्री को कह रहे हैं कि मूवमेंट चलाइए बीजेपी सरकार के खिलाफ, प्रदेश में भी देश में भी। अरे झूठे आदमी, तो माता प्रसाद पांडे इसकी फर्जी सर्टिफिकेट हो। नहीं, वो तो दूसरे थे, अलंकार ये सिटी मजिस्ट्रेट बरेली की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने सपोर्ट किया। ये सब छलावा और चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब ब्राह्मण आपके साथ आएगा 27? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग की पूरी स्ट्रेटेजी बन गई। आएगा नहीं, ब्राह्मण हमारे साथ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मणिकर्णिका का मुद्दा 27 में कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? अहिल्याबाई होलकर कितना बड़ा मुद्दा रहेंगे? ये मुद्दा जो है देश का मुद्दा है, हाँ, और देश के सब नागरिकों का मुद्दा है।
हर जातियों का मुद्दा है। इस मुद्दे को बचाने के लिए सब लोग एकत्रित हैं। इस मुद्दे को बचाने के लिए हमारे सांसद वीरेंद्र सिंह सांसद जी, सनातन पांडे जी, प्रिया सरोज जी, हमारे सभी विधायक, हमारे समूचे नेता लोग, ये कौन है? इसमें जाति नहीं देखा जा रहा, पाल नहीं देखा जा रहा, देश की सभ्यता और संस्कृति नष्ट की जा रही है। उसको देख करके लोग राजमाता अहिल्याबाई 27 में डिसाइसिव होगा मणिकर्णिका, है ना? मणिकर्णिका डिसीजन दे देगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। चलिए, तो 2027 में मणिकर्णिका निर्णायक भूमिका निभाएगा और जो अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, बनारस प्रशासन ने किया, उसका असर 27 में दिखेगा, ये कहना है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का। अमित सिंह, TV 9 यूपी, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।